हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मैक्सिमम हमारे 1 या 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनके बारे में बात करूँगा आपके लिए, तो चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आप इनको पढ़ के जाते हैं, तो मैं एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इसी क्वेश्चनों में से एग्जाम में फंसे। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जैसे कि मैंने 2 वीडियो के पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए हम बात करेंगे 3rd नंबर पार्ट की, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसके मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पेपरों में एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है। यानी जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है। तो हम बात करेंगे स्वाद इनका कैसा होता है, तो आंसर में हो जाएगा कड़वा। यानी जो क्षारकीय पदार्थ जो होते हैं उनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। यानी जो लिटमस पेपर होता है उसका प्राकृतिक रंग क्या है। तो उसका प्राकृतिक रंग जो होता है, उसका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। यानी जो अपच, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता है और जो अपच रह जाता है, उसके लिए हम कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। तो उस औषधि का नाम है एंटीसिड। एंटीसिड का प्रयोग हम अपच के उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो साधारण नमक होता है, खाने वाला नमक होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होगा वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। और बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछने लगे कि साधारणतः नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। NaCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा नमक का। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है। आपको अम्ल के स्वाद के बारे में बताना है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, जिसको इंग्लिश में सोर बोलते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। बात कर लेते तो क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपको मैं मानता हूँ कि 95% आपके लिए इनमें से एक क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक नाम पूछा गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्षारकों का मुख्य गुण क्या होता है। मान क्षार हैं, क्षार पदार्थ, उनका मुख्य गुण क्या होता है। तो उनका जो मुख्य गुण होता है, तो हम आंसर में देते हैं कि अम्लों को उदासीन करना। यानी जो क्षार का मुख्य गुण है वो है अम्लों को उदासीन करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसा कि पहले उसमें क्या पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। अब क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे लगता है कि 100% इस क्वेश्चन में जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो CaSO4 हाफ H2O, जिसको हिंदी में बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O को बोलेंगे अर्धहाइड्रेट। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। यानी खट्टे पदार्थ वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो चलिए, जो खट्टे स्वाद वाली वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो खट्टे स्वाद वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें अम्ल एसिड पाया जाता है। एसिड उनमें
पाया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो व्यंजक चूर्ण है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का आपको रासायनिक नाम बताना है। तो व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि एनसीईआरटी ने नया नाम दिया है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरा नाम इसे हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम बाईक्लोराइड, जिसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम बाईक्लोराइड। सॉरी, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्ल क्षार सूचक का नाम बताएं जो लिचेन से निकाला जाता है। यानी अम्ल और क्षारक का जो सूचक होता है, अम्ल और क्षार का जो सूचक होता है बताने वाला, वो लिचेन से निकाला जाता है। तो कौन सा है वो सूचक का नाम क्या है, तो उसका सूचक का नाम जो है लिटमस विलयन। उस सूचक का विलयन जो है वह लिटमस विलयन जो है लिचेन से निकाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है। तो बात कर लेते हैं CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम जो है आपका वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, यानी आपको बताना है कि जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है वो कब होती है। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया होती है वहां उदासीनीकरण एक अभिक्रिया होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसको एक नाम से भी और जानते हैं जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जैसा कि मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, तो चलिए उसके लिए सॉरी। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। प्राकृतिक सूचक क्या होता है उसका आपको नाम बताना है। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है इसका जो आंसर है वो है हल्दी या लिटमस। हल्दी या लिटमस क्या है कि एक प्राकृतिक सूचक है जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इनका जो PDF है आपको वो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं और इनकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके लिए टेलीग्राम के लिए क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पर आपको डालना है टेलीग्राम, और टेलीग्राम को आप इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक नंबर OTP वगैरह आएगा, वहाँ से जाकर आपका टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएगा। वहाँ से नीचे की तरफ ज्वाइन होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपके लिए जो सारे PDF हैं हाई स्कूल के, क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के जो आपके लिए क्वेश्चन की PDF हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।